सुरंग की है, जिसे सब लोग भूतों की सुरंग के नाम से जानते हैं। इस सुरंग के अंदर जो भी जाता है वो दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आता। एक दिन राकेश नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ गर्मी की छुट्टियों में तिरुवनंतपुरम घूमने जा रहा होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हो यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सब गाने गा रहे होते हैं। तभी राकेश को ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी कार के सामने से किसी को भागते हुए देखा, जिसे देखकर राकेश अचानक जोर से कार के ब्रेक मारता है। क्या हुआ? इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगाए? मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसा बोलकर राकेश कार से नीचे उतरता है और सुरंग की तरफ जाकर इधर उधर देखता है, पर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वह कार में जाकर बैठ जाता है और कार को सुरंग के अंदर ले जाता है। सुरंग के अंदर घुसते ही राकेश को सामने का सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से राकेश कार वहीं रोक देता है। ये सब क्या है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यही मैं भी सोच रहा हूँ। सुरंग का दूसरा हिस्सा भी नहीं दिख रहा। तभी उन्हें वहाँ किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब बहुत डर जाते हैं। मानते नहीं तुम लोग? आ जाते हो यहाँ मरने। भूतनी को अपने सामने देखकर राकेश का पूरा परिवार बहुत डर जाता है और इसी वजह से वे अपने आप को कार के अंदर लॉक कर लेते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह भूत भूतनी का जोड़ा उन सब को मार देता है। इन्हें तुमने क्यों मारा? ये मेरे हिस्से के लोग थे। मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। It's my choice. भूत की बात सुनकर भूतनी गुस्से में वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनकी सुरंग में कोई भी इंसान नहीं आता, जिस वजह से उस भूतिया पति पत्नी के जोड़े की नोक-झोंक बढ़ जाती है। अगर और एक दिन यहाँ कोई इंसान नहीं आया जिसे मारकर मैं अपना गुस्सा शांत कर पाऊँ, तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी कोई नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ। ये दुनिया के बिग बॉस, मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे बाहर निकालो। तुम्हारा मेरे साथ 7 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी मंजूरी उसी बिग बॉस ने दी थी। अब इसमें वो भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जहाँ एक तरफ भूतिया पति पत्नी के इस जोड़ी की लड़ाई और नोकझोंक चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ इनसे बिल्कुल अलग पति पत्नी का जोड़ा गीता और शेखर, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उसी सुरंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि प्रेगनेंसी के समय ही तुम्हें ये इंडिया का रोड ट्रिप क्यों करना था। पता है ना ये सब कितना रिस्की है। डर के आगे जीत है और हमारे बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके मम्मी पापा अकेले ही रोड ट्रिप कराए। तुम ऐसे लॉजिक कहाँ से लाते हो? बस तुम्हारे चेहरे पर हंसी लाने के लिए अपने आप निकल आते हैं। ऐसी ही बातें करते हुए, गाने सुनते हुए और बीच बीच में किसी न किसी जगह आराम करते हुए गीता और शेखर अपनी इंडिया के रोड ट्रिप का आधा सफर पूरा करते हुए केरल पहुंच जाते हैं। इसके बाद तिरुवनंतपुरम जाना है, जिसके लिए कुछ घंटे बिना रुके ड्राइव करना होगा। इसलिए आज यहीं आराम कर लेते हैं। शेखर की बात मानते हुए वे दोनों एक रात केरल में ही आराम करते हैं और अगली सुबह तिरुवनंतपुरम जाने के लिए अपनी कार लेकर भूतों की सुरंग वाले रास्ते पर निकल जाते हैं। इस वक्त गीता कार ड्राइव कर रही होती है और शेखर उसके साथ बैठकर गाने बदल रहा होता है। सुरंग के पास पहुंचते ही उनकी कार अपने आप रुक जाती है। क्या हुआ? कार क्यों रोकी? मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। रुको, मैं चेक करता हूँ। ऐसा बोलकर जैसे ही शेखर कार से नीचे उतरता है, तभी कार स्टार्ट हो जाती है और अपने आप सुरंग के अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। शेखर
आप चल रही है, हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे रोको प्लीज। गीता की बात सुनकर शेखर भी कार के पीछे भागते हुए सुरंग के अंदर पहुंच जाता है। सुरंग के अंदर ऐसा सब कुछ होते हुए देखकर शेखर गीता को कार से नीचे उतरने के लिए मना कर देता है, जिसे देखकर भूतनी उनके सामने आती है। देखो उसे, अपनी पत्नी की कितनी फिक्र करता है। तुम गुस्सा नहीं करो तो मैं भी कर लूंगा उसकी पत्नी की फिक्र। हाँ, उसी की फिक्र तो करोगे। अपनी पत्नी की फिक्र करते हुए तो मौत आती है। बताओ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सोचा नहीं था कि शादी का वो 7 जन्म वाला वादा इतना सच हो जाएगा। तो मैंने भी कहाँ सोचा था कि मरने के बाद भी यही शक्ल देखनी पड़ेगी। यहाँ भी शांति से जीने नहीं देती। भूत और भूतनी को इस तरह लड़ते हुए देखकर गीता और शेखर असमंजस में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इंसान हो या भूत, पति पत्नी हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। यहाँ ऐसी मुसीबत में तुम्हें मजाक करना है। फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा बोलकर शेखर भूत भूतनी की लड़ाई के बीच में खुद बोलना शुरू कर देता है। आप दोनों इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? देखो, मैं और मेरी पत्नी अभी एक साथ मरने वाले हैं और हम खुश हैं कि कम से कम किसी एक को दूसरे के बिना अकेले नहीं रहना पड़ेगा। भाई, ऐसा कर, मरने के बाद मेरी वाली को भी साथ ले जाइयो। पर एक बार आप उनकी बात तो सुनिए, गुस्सा पूरी तरह बाहर आ जाएगा तो प्यार अपने आप बढ़ जाएगा। इसने कभी सुनी है मेरी बात जो आप सुनेगा? अगर सुनी होती तो आज हम जिंदा होते। ऐसा बोलते हुए भूतनी गुस्से में कार के बोनेट से उठ खड़ी होती है और शेखर को हवा में लटका देती है। मुझे गुस्सा आ रहा है, अपनी पत्नी को कार से बाहर निकाल, नहीं तो उसे वहीं मार दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज उसे मत मारो, मुझे मार दो। नहीं, आप उन्हें कुछ मत करिए, मैं बाहर आती हूँ। इसके बाद गीता जैसे ही कार से बाहर निकलती है तो उसे देखते ही अचानक भूतनी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो शेखर को छोड़ देती है। तुम प्रेग्नेंट हो? आज से कुछ 7 साल पहले हमें पता चला था कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। हम बहुत खुश थे, इसलिए एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। हमारे बीच ऐसे नोक-झोंक हमेशा से ही होती आई है और उस दिन कार में भी वही हुआ, जिस वजह से मेरी पत्नी ने गुस्से में अपनी सीट बेल्ट खोल दी। जिसके बाद हम दोनों के बीच सीट बेल्ट को लेकर वाद-विवाद शुरू हो गया। मैं उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल रहा था, पर वो नहीं मान रही थी। इसलिए मैं खुद ही उसकी बेल्ट लगाने के लिए जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, तभी कार इस सुरंग के अंदर आई। अचानक अंधेरा होने से मुझे सामने का कुछ नहीं दिखा और हमारी कार वहाँ खड़े लोहे के सरियों से भरी एक ट्रक से जाकर टकरा गई। बेल्ट न लगी होने की वजह से मैं सामने वाले शीशे से बाहर सरियों के ऊपर जाकर गिरी, जिससे वो मेरे अंदर घुस गए और वही कार के अंदर बैठे हुए एक सरिया इनके गले के भी पार हो गया और इस तरह हम दोनों के साथ हमारी वजह से हमारे बच्चे की भी मृत्यु हो गई। बस तभी से हम एक साथ इस सुरंग में फंस गए, पर हमारी लड़ाई और नोक-झोंक तब भी कम नहीं हुई। हम आज भी हर रोज लड़ाई करते और फिर जब कोई इंसान यहाँ आता तो हम दोनों ही अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसे मार देते हैं। पर हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हमारा नहीं तो तुम्हारा बच्चा ही सही दुनिया में जरूर आना चाहिए। इसके बाद वह भूतिया जोड़ा शेखर और गीता को उस सुरंग से बाहर जाने देते हैं, जिसके 1 साल बाद शेखर और सुमन अपने बच्चे के साथ एक बार फिर उस सुरंग पर वापस आते हैं और उस भूतिया पति पत्नी के जोड़े को अपने बच्चे से मिलाते हुए बहुत बातें करते हैं, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो सुरंग भूतिया गतिविधि